अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी के जो उनके जो गाइड करने वाले हैं, उन्हें लोग जो है ना कुछ अच्छा गाइड नहीं कर रहे हैं। और गाइड इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ बातें होती हैं जो चल जाता है, भाई बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, और लोग उसको खेल खेल में उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आप पूर्ण बहुमत की सरकार चला चुके हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी माननीय समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता धरती पुत्र श्रीमान मुलायम सिंह जी के आप पुत्र हैं। समाजवादी पार्टी ही समाजवादी नाम से ही बनी थी ना। लेकिन मुझे लगता है कि इस राजनीति और वोट के चक्कर में कहीं न कहीं समाज में तो बिखराव, पीडीए, फलाना ढमाका, जाति, ये वो बनी रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि न्याय प्रणाली में भी अब अखिलेश यादव जी कुछ न कुछ अपना उसमें भी सिगुफा छोड़ना चालू कर दिए हैं। मुझे लगता है ये उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 3-4 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया था जिसकी मैंने स्वयं सराहना की थी। मुझे लगा था कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और सत्ता पक्ष को जवाब देने के लिए मजबूर किया है। मैंने उस विषय पर एक वीडियो भी बनाया था और खुले मन से उनकी प्रशंसा भी की थी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब कोई नेता एक अच्छा काम करता है तो उसके तुरंत बाद ऐसा बयान दे देता है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इन नेताओं को हो क्या गया है। क्या वे कुछ बोलने से पहले अपने राजनीतिक इतिहास को याद नहीं करते, या फिर उन्हें लगता है कि जनता कुछ जानती ही नहीं है और राष्ट्रीय मीडिया पर आकर कुछ भी कह देने से लोग उसे सच मान लेंगे? हाल ही में अखिलेश यादव जी ने कहा कि भगवान श्री राम के मंदिर में पुलिस जांच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भगवान श्री राम का अपमान है, यह मंदिर का अपमान है। उनका पूरा वक्तव्य आप देखिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि मैं किस विषय की बात कर रहा हूं। इस वीडियो में आपको सब दिखाई देगा। अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद करके, आंखें बंद करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। आपने वीडियो देख लिया। मैं अखिलेश यादव जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, अगर आपको वास्तव में भगवान श्री राम की आस्था और सम्मान की इतनी चिंता थी, तो जब राम जन्मभूमि का मामला न्यायालय में चल रहा था तब आपकी आवाज कहां थी प्रभु? मैं आपके पिताजी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि इतिहास में यह दर्ज है कि कार सेवकों पर गोली चलाने का निर्णय उनकी सरकार के समय हुआ था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2012 में जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और बाद में अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा बने, तब राम मंदिर का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन ही था ना, कि नहीं? उसी दौरान आपकी सहयोगी और वैचारिक रूप से निकट मानी जाने वाली कांग्रेस पार्टी की ओर से न्यायालय में ऐसे तर्क रखे गए जिसमें भगवान श्री राम के ऐतिहासिक अस्तित्व में प्रश्न उठाए गए। उस समय आपने कोई विरोध क्यों नहीं किया? तब आपके लिए प्रभु श्री राम नहीं थे, वो भगवान नहीं थे। आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? आपने यह क्यों नहीं कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाना उचित नहीं है? आपने ऐसा नहीं कहा।
अगर उस समय आप सामने आते और कहते कि भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की श्रद्धा के प्रतीक हैं और उनकी जन्मभूमि का प्रश्न केवल कानूनी नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का विषय भी है, तो शायद करोड़ों सनातनियों की प्रसन्नता। लेकिन उस समय आपकी चुप्पी दिखाई दी। और आज जब मंदिर बन चुका है, करोड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर रहे हैं, तब आप कहते हैं कि मंदिर में पुलिस जांच नहीं होनी चाहिए। आप चाहते क्या हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी मंदिर में चोरी हो जाए तो जांच कौन करेगा? अगर किसी धार्मिक स्थल में वित्तीय अनियमितता का शिकायत तो आए तो जांच कौन करेगा भाई? अगर कोई आपराधिक घटना घटित हो जाए तो उसकी जांच कौन करेगा? क्या भारत के संविधान में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं? या क्या आप चाहते हैं साधुओं को, मौलवियों को, मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए अलग अलग कानून बने, अलग न्याय व्यवस्था हो? आपकी बातों से तो यही लगता है कि अब उनके लिए भी आप नया अलग से, अब तक तो जात जात खेलते आ रहे थे, अब आपको न्याय व्यवस्था में भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मंदिरों के में अगर कुछ होता है तो उसमें पुलिस इंक्वायरी नहीं करेगी, मस्जिद में कुछ होता है तो उसकी पुलिस इंक्वायरी नहीं करेगी, मस्जिद में अगर कुछ हो रहा है तो मौलवी करेंगे उसकी इंक्वायरी, वो दंडित करेंगे। क्यों ऐसा कहते हैं आप? नहीं कहना चाहिए आपको। भारत का संविधान सभी नागरिकों और सभी संस्थाओं के लिए समान रूप से लागू होता है। यदि किसी मंदिर में अपराध होता है तो पुलिस जांच करेगी, यदि किसी मस्जिद में अपराध होता है तो पुलिस ही जांच करेगी, यदि किसी गुरुद्वारे में अपराध होता है या किसी चर्च में अपराध होता है तो भी पुलिस ही जांच करेगी महोदय। यही कानून का शासन है और यहाँ यही लोकतंत्र का मूल भावना है। आपके बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि आप धार्मिक स्थलों के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं, उनके लिए एक अलग न्यायालय की व्यवस्था आप करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे संभव है अखिलेश जी? क्या संविधान से ऊपर कोई व्यवस्था हो सकती है? आप उस चोरों को, जो राम मंदिर में चोरी किया उन्होंने, आप उनको, चोरों को राम मंदिर का भगवान का नाम लेकर बैक सपोर्ट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप आओ उसको वापस कर दो। अरे उनको इतनी कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करनी चाहिए आपको कि दोबारा वो ऐसी गलती मत करें। आपको सरकार से मांग करनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि पुलिस नहीं जाए। बड़ी, मतलब क्या बताऊंगा। मुझे लगता है कि विषय का कार्य करने से प्रश्न पूछना है। विपक्ष का कार्य सरकार से प्रश्न पूछना है, जवाबदेही तय करना है और जनता की आवाज उठाना है। लेकिन विपक्ष का यह भी दायित्व है कि वह संवैधानिक संस्थाओं पर अनावश्यक प्रश्न चिन्ह न लगाएं। अखिलेश जी का पिछला बयान मुझे अच्छा लगा था क्योंकि उसमें सरकार से जवाब मांगा गया था, लेकिन यह नया बयान मुझे पूरी तरह राजनीतिक प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि तथ्यों और संवैधानिक व्यवस्थाओं को पीछे छोड़कर केवल राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया गया है। कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। नेताओं को यह समझना होगा कि आज की जनता पहले की तुलना में कहीं अधिक जागरूक है। जनता केवल भाषण नहीं सुनती बल्कि यह भी देखती है कि कौन नेता किस समय क्या बोल रहा है और उसकी राजनीतिक संदर्भ क्या है। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि संविधान द्वारा प्रदत्त संस्थाओं और व्यवस्थाओं का सम्मान किया जाए। यदि किसी भी धार्मिक स्थल में कोई अपराध या अनियमितता होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र और कानून के शासन की अनिवार्य आवश्यकता। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? क्या किसी धार्मिक स्थल में होने वाले आपराधिक घटनाओं या वित्तीय अनियमितताओं की जांच पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जानी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार।